मित्रों नमस्कार। आज एक घटनाक्रम पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। इस ढंग की घटनाक्रम का साक्षात्कार आपसे भी कई बार हुआ होगा, लेकिन मैं ये निश्चित हूँ कि आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान देने योग्य विषय है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में आपसे चर्चा किए जाए। सबसे पहले तो मैं 2 निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि जो भी मैं अपना मत आगे प्रकट करूँ, वो मेरा पूर्णतः निजी मत है। मैं ये मत किसी पर थोप नहीं रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको मेरा प्रयास सार्थक लगे तो विनम्र निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, इस चर्चा को शुरू करते हैं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले एक घटनाक्रम मेरे साथ हुआ, बड़ा हृदय द्रवित हो गया। सोचा कि इस चीज़ को आपसे भी साझा करूं, शेयर करूं आपसे भी कि आपका क्या मत है। मैं कमेंट बॉक्स में आपका राय का इंतज़ार करूंगा, आपका मत का इंतज़ार करूंगा। वहाँ भी हम लोग बातचीत करेंगे कि ये चीज़ें जो चल रही हैं क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए, हुआ ये घटना था कि मेरे एक परिचित के यहाँ कथा पूजा था। उन्होंने मुझे भी बुलाया था, मैं वहाँ गया तो देखा कि एक 32-34 साल के पुरोहित महोदय उनका पूजा संपन्न करवा रहे हैं। और पूजा संपन्न होने के बाद जैसा साधारणतया होता है, जो पुरोहित होते हैं वो मिठाई वगैरह उठा लेते हैं अपने घर ले जाने के लिए। ये एक परंपरा चलती ही आ रही है। तो पुरोहित देव उसको उठा रहे थे, तो जिन्होंने पूजा संपन्न करवाया था, जिनके यहाँ पूजा थी मतलब, उन्होंने कहा क्या मित्र, बड़ा दुखद चीज है कि पंडित जी सब गठिया लिए। पंडित जी के चेहरे पर एक बड़ी फीकी मुस्कान आई और फिर भी वो रुके नहीं। 4-5 पेड़ा और एक आध लड्डू था, उसको वो रख लिया। मित्र, बड़ा अजीब सा लगा स्थिति को देख के। खैर, जब पुरोहित देव चले गए तो मैंने, जिनके यहाँ पूजा था, जिन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने कहा कि भाई साहब कितना दक्षिणा दिया? क्या 151? उन्होंने कहा 151? कहे हाँ। हम कहे कम नहीं है? तो कहे मैं करवा लेता हूँ, विजयी मुस्कान के साथ बोले। मित्र, दुखद है, बहुत दुखद है। आपको नहीं लगता? किसकी विजय हुई, कैसा विजय? और ऊपर से जिन्होंने पूजा संपन्न कराया पुरोहित देव, उन पर आपने लोभी होने का लांछन भी लगा दिया। पंडित जी सब गठिया लिए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग भाई साहब? हम लोग की मानसिकता कहाँ जा रही है? कितना नीचे के स्तर पे हम लोग चले जा रहे हैं। अब सोच के देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आता है, एक स्विच चेंज करता है, 150-200 रुपये लेके जाता है। कितना देर का काम है? 15 मिनट, आधा घंटा नहीं लगता है, आधा घंटा, 15 मिनट का काम है। एक व्यक्ति आता है, आपके बाथरूम में नल चेंज करता है, 250-300 रुपये लेके चला जाता है। आधे घंटे का काम।
रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, अपना स्तर दिखाने के लिए वेटर को 100-200 देते हैं, दीजिए, बिल्कुल दीजिए, उसमें मना नहीं है। जो रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोलता है उसको भी 150 देते हैं, अच्छा है। लेकिन मित्र, ये वो लोग हैं जिनको इस काम के लिए रखा ही गया है और उनको इसका सैलरी मिल रहा है। ऊपर से आप कुछ दे देते हैं, उनका भला होता है। इस बारे में मैं कहीं से ही नहीं कहूँगा कि ये अनुचित है। उचित है, बिल्कुल उचित है, आप कीजिए। लेकिन मूल्यांकन परिश्रम का तो हर एक का होना चाहिए। कि किसी के लिए मूल्यांकन निम्न स्तर का हो, किसी के लिए मूल्यांकन उच्च स्तर का हो, ऐसा क्यों? हमने बाद में उनसे पूछा भी कि भाई साहब एक चीज़ ये बताइए कि पंडित जी कुछ और काम भी करते हैं क्या, कहीं जॉब वगैरह भी करते हैं? कहे नहीं, यही पुरोहित्य करते हैं, यही पुरोहित्य करके उनका खर्चा चलता है। अनायास बड़ा मार्मिक एक दृश्य मेरे मानस पटल पे उभर के आया। मित्र, वो पंडित जी घर पहुंचे होंगे, शायद 1-2 छोटे बच्चे होंगे उनके, वो दौड़ के आए होंगे। तो उस फीकी मुस्कान को भूल के वो पूर्ण मुस्कान के साथ उन बच्चों के हाथ में पेड़ा रखे होंगे। है दुखद। और अपनी पत्नी के हाथ में वो 151 रुपये दिए होंगे। मित्र, 2-2.5 घंटा किसी के यहाँ पूजा संपन्न कराने का ये मूल्यांकन होना चाहिए? आज जहाँ हर चीज का मूल्य वृद्धि हो रहा है, आदमी कैसे जी रहा है ये हम सब जान रहे हैं। वहाँ पर आप किसी को यूज़ कर लेते हैं, वो व्यक्ति को आप यूज़ कर पाते हैं जो आपके साथ मोल भाव नहीं करता है। कितना पूजा पंडित जी को मिल जाता होगा, कैसे उनका घर का खर्चा चलता होगा, सोचने का विषय है मित्र। क्या इस बारे में आप इसकी बात छोड़ दीजिए, आज आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ रेट लिस्ट होता है कि इस पूजा का इतना देना पड़ेगा, उस पूजा का इतना देना पड़ेगा। हमारा आप देते हैं? देखिए, देना भी चाहिए, अनुचित नहीं है, क्योंकि वहाँ का वो फिक्स्ड रेट है। लेकिन ऐसा ही फिक्स्ड रेट घर में भी तो होना चाहिए। कोई ब्राह्मण देव अगर आपके घर आके पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनका शोषण कर ले, गलत है। मेरी निजी राय में तो मित्र गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। मूल्यांकन उचित होना चाहिए, हर परिश्रम को उचित होना चाहिए। 2-2.5 घंटा कोई आदमी, कोई व्यक्ति आके आपके यहाँ सेवा दे, पढ़े लिखे व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति आपके यहाँ पूजा संपन्न करवाए और उसके बाद आप उनसे ये कहें कि पंडित जी से सब गठिया लिए, 151 रुपये देकर विदा कर दिए। उसके बाद भी चाहते क्या है कि जब उनका चरण छुए तो दिल से आशीष दे जो फलीभूत हो जाए। भूखे पेट का आशीष कितना फलीभूत होगा मित्र। अंतरात्मा में वेदनी चाहिए ये सब चीजें, इसे आप विजय कहते हैं। लोभी कौन, ये सवाल है आपके लिए मित्र, जरा विचार कीजिएगा। जो पुरोहित थे, जिस पुरोहित ने पूजा संपन्न कराया, जिन्होंने 4 पेड़ा और 1 लड्डू उठाया, वो लोभी, या जिनके यहाँ पूजा हुआ, जिन्होंने उन पर लांछन लगाया,
151 रुपये देके विदा कर दिए। गलती केवल पुरोहित देव की ये थी कि उन्होंने पहले से मोल भाव नहीं किया। लोभी कौन? आज के सामाजिक परिदृश्य में ये चीज पर विवेचना होना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्योंकि मित्र, हमने ये देखा है कि आज के 5 साल पहले भी हमने पूजा के लिए जो पैसा पुरोहित को देते थे, ब्राह्मण देव को देते थे, हम चाहते हैं आज भी उसी रेट पर वो पूजा करें। कैसे संभव है? कैसे संभव है? हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है। कैसे संभव है? उनको भी तो घर चलाना। हाँ, ये बात अलग है कि जो एक साइड में काम कर रहे हैं, ये उनके लिए तो चलिए ठीक है। उनके लिए भी ठीक नहीं है कि आप उनको कम पैसा देकर उनका दोहन करें, उनका शोषण करें। लेकिन एक बार फिर भी आप उसको उचित ठहरा सकते हैं कि भाई चलिए, इनका तो दूसरे जगह से आ रहा है, ये अपना ऐसे ही कर रहे हैं काम। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं कि केवल पुरोहित्य करके उनका घर का खर्चा चलता है, उनके साथ आप ऐसा कर रहे हैं, उचित नहीं है। उचित नहीं है मित्र। प्रकृति हर चीज को देखती है और हर चीज का जवाब आता है उचित समय में। इसलिए अगर आध्यात्मिक काम करवा रहे हैं, आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो धार्मिक बन के कीजिए। वहाँ व्यापार मत कीजिए। ये तो आपने व्यापार किया कि बिना मोल भाव के किसी व्यक्ति को घर बुला लिए, उनसे कार्य संपन्न कराए, अपनी मर्जी का पैसा दे दिए। ये उनका संस्कार था जो शायद पीढ़ियों से उनके यहाँ चली आ रही होगी, कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, या मजबूरी होगी कि 4 पेड़ा 1 लड्डू उठाने के बाद भी आप उन पर लांछन लगा रहे हैं कि पंडित जी सब गठियाली है। तो फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं ये संस्कार था या उनकी मजबूरी। लेकिन मित्र, स्थिति बहुत द्रवित करने वाली थी, बड़ी मार्मिक स्थिति थी। विवेचना कीजिएगा इस बात पे। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा मित्र। आज के लिए यहीं तक। नमस्कार। राम राम।